जब आप पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्बल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हमारा आचरण परमेश्वर में कैसा होना चाहिए? हमारे आचरण में बैरभाव नहीं होना चाहिए, हमारे आचरण में छल कपट नहीं होना चाहिए। वचन कहता है, यहाँ पे पतरस बोलता है कि इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और निंदा और कपट और डहा, इन सबको दूर करके नए जन्मे बच्चे के समान दूध की लालसा करो। जैसा छोटा बच्चा होता है तो बस वो, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए तुम्हारा पैसा धन दौलत सब बेकार है। उसके लिए सिर्फ क्या चाहिए? उसके लिए बस दूध चाहिए, क्योंकि उसको भूख लगती है तो बस वो उसी की लालसा करता है। तो हमें भी जब हम परमेश्वर में हैं तो हमें इन सब चीज़ों से दूर हट के सिर्फ परमेश्वर की लालसा करनी चाहिए, परमेश्वर के वचन को पालन करना चाहिए, अनंत जीवन के बारे में सोचना चाहिए, अनंत जीवन की लालसा करनी चाहिए, क्योंकि हम अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं। हमारे अंदर जो भी बैर भाव है उस सबको निकाल के, क्योंकि ये बैर भाव जो है वो सब शैतान की ओर से ही है। निंदा की बातें शैतान की ओर से ही निकलती हैं, घमंड शैतान की ओर से ही है। शैतान ने घमंड किया इसलिए वो जमीन पे फेंका गया। हमारे अंदर हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हमें उसको माफ़ करना चाहिए। हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि उसके लिए खूब उसको मारें, उसको धमकियाँ दें। बच्चे यहाँ पे कहता है, पतरस उसका दूसरा अध्याय उसके 21 में और 22 और 23 में लिखा हुआ है यहाँ पे, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। जैसे हम इंस्पायर होते हैं, हर किसी इंस्पायर, आजकल बहुत से लोग हैं जो मूवी से इंस्पायर होते हैं। किसी का कैरेक्टर देख लेंगे तो उस कैरेक्टर से इंस्पायर होंगे, उसकी तरह लुक करेंगे, उसकी तरह चाल चलेंगे, उसकी तरह वार्तालाप करेंगे, उससे बातें करेंगे, उसकी तरह घमंड आ जाएगा। आजकल ऐसे मैंने बहुत देखा है कि आजकल सब लोग इंस्पायर होते हैं मूवी के जरिए। लेकिन परमेश्वर यहाँ वचन क्या कहता है? इसलिए तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया। और मसीह लोगों के लिए उसका आदर्श कौन है? उसका आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का आचरण था वैसा ही हमारा भी आचरण होना चाहिए। यहाँ पे कहता है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। भाई गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वचन कहता है यहाँ पे, इस कलाम में लिखा हुआ है कि युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। परमेश्वर के लिए अवसर दीजिए। अगर किसी से कोई गाली गलौज करता है तो उसको पलट के गाली मत दीजिए। अगर कोई तुमको मारता है तो उसको धमकियाँ मत दीजिए, क्योंकि युद्ध किसका है? युद्ध परमेश्वर का है। यीशु मसीह भी ऐसा ही था, उसको भी बहुत सी गालियाँ मिली लेकिन उसको पलट के गालियाँ नहीं दी। जब वो उठाया, मर गया, जब उठाया गया तो परमेश्वर ने भी देखा होगा कि इसने कोई पाप नहीं किया, निष्पाप है, और उसका बेटा दाहिने हाथ जाके बैठ गया। अगर हम भी परमेश्वर के आचरण में जीते हैं, परमेश्वर के साथ अपने आप को एक नया जीवन देते हैं, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न जो हमारा परमेश्वर हमारे अंदर करता है, उस स्थिर आत्मा में हम बने रहते हैं, तो फिर परमेश्वर भी हमको उसी के समान हमको भी बिठाएगा। उसने हमको पुत्र कहा है, ना कि दास। वचन कहता है कि दास तो हमेशा घर में नहीं रहता, लेकिन पुत्र हमेशा घर में रहता है। जैसे घर को बनाने वाला हमेशा घर में नहीं रहता, वो बस उसी पल के लिए रहता है जब तक वो घर को बनाता है। लेकिन जिसका वो घर है उसका बेटा हमेशा उसमें रहेगा, क्योंकि वो उसका पिता है, और जो घर उसने दिया है उसके लिए वो उसी की वारिस है। तो परमेश्वर भी हमको बेटा कहता है, और परमेश्वर ने हमको इसीलिए बुलाया ताकि हम बहुत सफल लेके आए और हमारा फल जो है वो बना रहे। इसीलिए सारे बैरभाव, सारी निंदा को दूर करके परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की लालसा को अपने अंदर लेके आए, आत्मिकता में अपने आप को बढ़ाएं। वचन कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ। हमारे अंदर जो लालसा है परमेश्वर के प्रति, उस लालसा को हम ना बुझने दें। हमारे अंदर जो गंभीरता है उसके लिए गंभीरता को ना बुझने दें। जैसे लोग संसारी लोग इंस्पायर होते हैं फिल्मी लोगों से, वैसे ही हम आत्मिक लोग इंस्पायर होते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह से, और उसी का आचरण हमारे अंदर होना चाहिए, ताकि लोग जब हमें देखें तो वो हमें नहीं बल्कि हमारे परमेश्वर को देखें। सारी बातों में हम आपको आदर देते हैं परमेश्वर पिता। कितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, खुदा
परमेश्वर इनको बरकतों से भरना मेरे पास। इनके अंदर जो भी निंदा की बातें, जो भी घमंड की बातें, जो भी ईर्ष्या है, जो भी झूठ कपट जो भी है परमेश्वर, शैतान की जो भी चीज़ है परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज हम दूर करते हैं और आज़ादी लाते हैं परमेश्वर तेरी, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ तू होता है वहाँ आज़ादी होती है। और हम जानते हैं कि आज के बाद इन सबका जीवन, मेरा जीवन परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं उनका जीवन परमेश्वर पिता आज़ाद हो गया। धन्यवाद खुदावन। सारी बातों में आपको आदर महिमा मिलता है। जीवन में पहला स्थान देते हैं, जीवन पे पहला स्थान दे बिनती उद्धार करता मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।